फिलहाल औपचारिक ऐलान का इंतजार है, चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जो माना यह जा रहा है कि आने वाले 2 से 4 दिन के भीतर चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरीके से ताबड़तोड़ लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही है ना, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों राज्य सरकारों को, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। घोषणाओं के खिलाफ दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को कहा गया कि साहब आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया क्योंकि मामला 2 चुनावी राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो लोक लुभावन घोषणाओं की, योजनाओं की बहार इन दिनों चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, दोनों राज्यों में देखने के लिए मिल रही है। और इसको लेकर एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि साहब इससे जो टैक्स पेयर का पैसा है उस पर कितना दबाव पड़ेगा, ये सत्ता में बने रहने के लिए पैसे की बर्बादी नहीं माना जाएगा क्या? और अब ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब राज्य सरकारों से भी मांगा है, दोनों से, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, और साथ ही चुनाव आयोग से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है। हम जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। मतलब चुनावी मौसम और उसमें जिस तरीके से ये योजनाओं, घोषणाओं की बहार, मामला पहुंच गया अब सुप्रीम कोर्ट। यार देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें काफ़ी एक्टिवली रोल करेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट है और इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। समझने वाले समझते हैं इस बात को, और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या रेवड़ी है और क्या ज़रूरी है, ये कैसे तय हो पाएगा? ज़रूरी हो, रेवड़ी हो, आप चुनाव से ठीक पहले आपको याद आता है, यानी 5.5 साल का जो कार्यकाल है तब आप सोते रहते हैं, चुनाव आते हैं तब आपको याद आता है अच्छा वो तो रेवड़ी एक रह गई थी, एक ज़रूरी बात रह गई थी। आप कर क्या रहे थे? सो रहे थे क्या? अगर सो रहे थे तो सोते रहिए, अगली सरकार को आने दीजिए। आप इसी बहाने अगर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरीके से नाजायज कोशिश है। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, मतलब रेवड़ी जरूरी इस बहस में पड़ना ही नहीं है, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाएगा टाइमिंग को लेकर कि एन चुनाव से पहले ही आपको सब कुछ क्यों याद आ रहा है? देखिए, जहाँ तक जनता का सवाल है, अगर मैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में बोलूँ तो मैं तो चाहूँगा कि हर साल चुनाव हो सब जगह, क्योंकि उससे जनता को लाभ ही लाभ है। सब लोग रेवड़ियाँ लुटाएंगे तो या तो घोषणाएं करेंगे, और उसके साथ एक ये ज़रूर कर देना चाहिए कि उसकी जो कीमत है या जो घोषणा करे उसको पूरा करना पड़ेगा, वायदा करना पड़ेगा। जो ना कर पाए, जितना ना कर पाए उतना उसका नुकसान होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये लोकतंत्र की एक, और ख़ास तौर पर भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हमारी पार्टियां। जी, घोषणाओं का भी सवाल हो या फिर योजनाओं की या रेवड़ियां बांटने का प्रश्न हो। जब सत्तारूढ़ दल ये करता है तो फिर वो जनता की ज़रूरत बन जाती है, और जब विपक्ष इस पे सवाल उठाए तो वो फिर रेवड़ी हो जाती है। नहीं सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? आपको क्या लगता है अक्कू जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कतई निकलेगा, क्योंकि कतई नहीं निकलेगा। है क्या, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितने कि ये लोकतांत्रिक ढंग से की जाने वाली घोषणाएं जिम्मेदार हैं, उनके नेता जिम्मेदार हैं, उनकी सरकारें जिम्मेदार हैं। अब ये हमें नई बात नहीं है, हर साल चुनाव के पहले, हर बार चुनाव के पहले, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा की, वो घोषणाएं होती रहती हैं। उससे लोगों को मिलता है नहीं मिलता ये अलग सवाल है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि वो उसी समय करते हैं, और ये बात बार बार उठती है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मुझे तो लगता है, मुझे कहने में कोई बहुत हिचक नहीं हो रही है कि दोषी है, और उससे ज़्यादा चुनाव आयोग दोषी है। ये तय कर लेना चाहिए कि कब आप घोषणा कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। सही सही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।